एपिसोड 6। भोली नहीं हो तुम। इस वक्त कौन होगा? कहीं पाहुजा सर? लाली आधी रात को दरवाजे पर हुई खटखट से बहुत घबरा गई थी। वो डरते हुए दरवाजे के पास गई और धीरे से दरवाजा खोल दिया, पर सामने पाहुजा साहब नहीं, सुजॉय था। उसने कुछ चौंकते हुए कहा, आप इस वक्त? लेकिन लाली की मुंह की बात मुंह में ही रह गई। सुजॉय ने अपनी मजबूत हथेली में उसकी बाह जकड़ी और उसे धकेलते हुए अंदर आ गया। लाली को सामने वाली दीवार से टिकाकर उसने घुर्राहट भरे लहजे में कहा, तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें किसी ने यहां भेजा है या तुम किसी गैंग के लिए काम करती हो? और तुम मेरे भोले भाले डैड पर एक एहसान करके क्या सोच रही हो कि तुम्हें पाहुजा मैंशन में ठिकाना मिल जाएगा? लाली को अपनी बाह पर सुजॉय की उंगलियां कड़ती हुई सी महसूस हो रही थी, लेकिन दर्द के मारे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। यहां तक कि उसकी आंखों में आंसू की बूंदें झिलमिला गई थीं। जैसे ही सुजॉय की नजर उसकी बड़ी बड़ी भीगी हुई सी आंखों पर पड़ी, उसे एकदम से ख्याल आया कि वो क्या कर रहा है। उसने एक झटके में लाली का हाथ छोड़ा और बोला, यहां रहकर अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाई तो याद रखना, मेरा नाम सुजॉय पाहुजा है। तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गायब हो गई। इसलिए अपनी हद में रहना। लाली को अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर सुजॉय वहां से जा चुका था। उसके बाहर निकलते ही लाली ने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और फिर दरवाजे से सिटकर ही नीचे बैठ गई। रोते रोते उसे वहीं नींद आ गई। सुबह सुबह दरवाजे पर फिर हुई खटखट से लाली एक झटके से डर कर उठ गई। तभी पाहुजा साहब ने फिर दरवाजा खटखटाते हुए कहा, लाली उठ गई क्या? लाली ने जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक किया और दरवाजा खोल दिया। रात में अच्छी नींद आई या नहीं? पूछते हुए पाहुजा साहब ने दरवाजे पर खड़ी नौकरानी से नाश्ते की ट्रे अंदर लाने के लिए इशारा किया। ट्रे में अभी भी एक से एक नाश्ते के साथ चाय का बड़ा सा कप भी मौजूद था। नौकरानी के जाते ही पाहुजा साहब ने उससे कहा, नाश्ते से पहले तुम कपड़े बदल लो। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े दिखाता हूं। कहकर वो उसे साथ लिए एक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए थे। वो कमरा भी बेहद खूबसूरत था। वहां एक अलमारी के सामने जाकर उन्होंने उसके पट खोले और लाली से कहा, इनमें से जो भी पसंद हो ले लो। उनके कहने पर लाली ने झांका तो वहां एक से एक खूबसूरत कपड़े टंगे थे। ये लतिका जी के कपड़े तो कहीं से नहीं लग रहे। लाली के मन में पहला ख्याल यही आया, लेकिन वो पाहुजा साहब से कुछ पूछती इससे पहले ही उन्होंने कहा, तुम जब तक अपने लिए कपड़े पसंद करो, मैं जरा नीचे से आता हूं। कहकर वो वहां से चले गए। लाली ने कुछ देर खुले दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो गए थे। उसके बाद फिर वो उन कपड़ों को देखने लगी। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि वहां से लतिका जी और सुजॉय गुजर रहे थे। उस कमरे का दरवाजा खुला देखकर दोनों की ही नजरें अंदर की तरफ उठ गईं। अंदर लाली को अलमारी में झांकते देखकर सुजॉय ने वहीं से आवाज लगाई, ए लड़की, तुम यहां क्या कर रही हो? ये बोलते हुए वो अंदर आ गया था। उसने लाली का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से उस अलमारी से दूर कर दिया। कहा था ना तुमसे कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना, और तुम यहां तक पहुंच गई। उसका गुस्सा देखकर लाली थरथराती हुई आवाज में बोली, वो मुझे पाहुजा सर यहां लेकर आए थे। उन्होंने ही कहा कि मैं यहां से अपने लिए कुछ कपड़े ले लूं। उसे इस तरह डरते हुए देखकर लतिका जी ने बाहर से ही सुजॉय को पुकारा, सुजॉय, आई थिंक इस बारे में हमें तुम्हारे डैड से ही बात करनी चाहिए। चलो यहां से।
मॉम की बात सुनकर सुजॉय ने उस पर एक आग उगलती नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। दोनों नीचे हॉल में बैठे पाहूजा साहब के पास पहुंचे तो सुजॉय ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, डैड, क्या है ये सब? आप उस लड़की को यहां क्यों लेकर आए? और उस पर आपने उसे सुहाना की अलमारी से कपड़े लेने के लिए कहा। पाहूजा साहब ने दोनों पर एक एक नजर डाली और जवाब दिया, उसने मेरी जान बचाई है सुजॉय। वो लड़की अपने हालात से परेशान है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसकी मदद करूं? अब लतिका जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बहुत गुस्से में कहा, पूरे बंबई में न जाने कितने लोग परेशान हैं, सबको अपने घर पर क्यों नहीं रख लेते आप? मॉडर्न सी स्लिम ट्रिम लतिका जी के चेहरे पर कड़वाहट सी छलक रही थी। सबने मेरी जान नहीं बचाई लतिका, और अगर तुम दोनों को यह लगता है कि ये कोई मामूली सी बात है तो मुझे बहुत दुख है। पाहूजा साहब के लहजे में अफसोस भरा था। सुजॉय ये महसूस कर उन्हें मनाते हुए बोला, डैड, उसने आपकी जान बचाई, ये कोई मामूली बात नहीं है, मानता हूं मैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और बंबई में ऐसे किसी अनजान को अपने घर में रखना सेफ नहीं है। उसके साथ उसका पूरा गैंग हो सकता है। आदमी की परख है मुझे सुजॉय। पाहूजा साहब ने उसे वहीं रोक दिया, लेकिन लतिका जी ने इस पर धीरे से कहा, आदमी की परख हो ना हो, कम उम्र खूबसूरत लड़कियों को खूब पहचानते हैं आप। ये सुनकर पाहूजा साहब ने उन पर एक सख्त नजर डाली और बगैर कुछ बोले वहां से उठकर चले गए। उनके जाते ही लतिका जी ने सुजॉय से कहा, मैं इस आदमी की हरकतों से पागल हो जाऊंगी सुजॉय। मुझे अपने घर में अब और कोई बाहरी इंसान पसंद नहीं। जस्ट मेक श्योर ये लड़की यहां क्यों आई है या क्यों लाई गई है। हमें इसके बारे में अच्छे से पता करना होगा, और साथ ही उसे उसकी औकात भी भूलने नहीं देना। और हां, जितना जल्दी हो सके इस लड़की को यहां से रफा दफा करो। कहकर वो भी वहां से चली गई। सुजॉय वहीं खड़ा लाली के बारे में सोचने लगा था। आज शाम पाहूजा हाउस में पार्टी थी, और वो पार्टी कितनी जरूरी थी ये सुजॉय अच्छी तरह से जानता था। ऐसे में टेंशन की वजह से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाए ये वो कतई अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो भले ही इस घर में रह रही हो, मगर मुझे उसकी हद उसे समझानी ही होगी। मॉम की खातिर, फैमिली के खातिर मुझे इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। लंच के बाद मिलता हूं इससे, खुद से कहकर सुजॉय भी किसी काम से बाहर निकल गया। उधर लाली अलमारी से अपने लिए 2 सबसे सादे से कपड़े निकालकर वापस कमरे में चली आई थी। नहाने और नाश्ता करने के बाद वो अपने कमरे में ही बैठी थी। कुछ ही देर में पाहूजा साहब ने उसे आकर शाम की पार्टी के बारे में बताया और कहा कि उसे भी उस पार्टी में शामिल होना है। लाली के मन में सुजॉय का गुस्सा भरा चेहरा उभर आया था, सो उसने एकदम से पार्टी में जाने से मना कर दिया। उसे इस तरह मना करते देख पाहूजा साहब को यह महसूस हो गया था कि लाली शायद यहाँ के भीड़ भाड़ से अभी उतनी फेमिलियर नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे समझते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कहा, तुम आती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं तो मैं जिद नहीं करूंगा। उनका उसे ऐसे बार बार छूना लाली से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो कुछ कह पाती तब तक पाहूजा साहब खुद ही वहां से चले गए थे। उनके वहां से निकलते ही एक नौकरानी ने आकर कहा, छोटे साहब आपको कमरे में बुला रहे हैं। लाली ये सुनकर कुछ चौंक सी गई, फिर खुद से बोली, फिर किसी नई बात के लिए मुझे फटकारने बुला रहा होगा और क्या। उसका दिल चाहा कि जाने से मना कर दे, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप उस नौकरानी के पीछे पीछे चलती। लाली को सुजॉय के कमरे के दरवाजे पर छोड़कर वो नौकरानी वहां से जा चुकी थी। लाली ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खटखटाया
तो अंदर से एक गंभीर सी आवाज आई, आ जाओ। लाली जैसे ही दरवाजा खोल धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अंदर पहुंची तो सुजॉय उस पर एक नजर डालते हुए बोला, उम्मीद है इस आलीशान मैंशन में तुम्हारा दिल जरूर लग रहा होगा। उसके लहजे में तंज था, पर लाली ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ी रही। सुजॉय ने फिर आगे कहा, खैर, अब जब तुम यहां रह ही रही हो तो मैंने तुम्हें एक बात समझाने के लिए यहां बुलाया है। आज शाम यहां बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं तुम्हें इस पार्टी के इर्द गिर्द भी देखना नहीं चाहूंगा। ये पार्टी बेहद खास है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से किसी के भी सामने आओ और कोई नया हंगामा शुरू हो जाए। इसलिए पार्टी खत्म होने तक चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहना। बेइज्जती के एहसास से लाली का चेहरा एकदम लाल हो चुका था, लेकिन उसने अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए धीमे से जी अच्छा कहा और वहां से वापस लौट आई। शाम से ही पाहूजा मैंशन में खूब चहल पहल थी। आज पाहूजा साहब के लिए बहुत खास दिन था। इस पार्टी से ही आगे चलकर बहुत कुछ तय होना था। आज यहां बंबई की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बेहद खास लोगों के लिए बेहतरीन अरेंजमेंट्स किए गए थे, ताकि किसी तरह से आए हुए इन्वेस्टर्स से कोई डील साइन करवा ली जाए। दरअसल अजीत पाहूजा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम था। सुजॉय मोशंस के नाम से उन्होंने अपनी जवानी में ही एक कंपनी एस्टैब्लिश की थी, जिसे अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पाहूजा साहब काफी ऊंचाई पर ले गए। लेकिन तकदीर का सिक्का ऐसे पलटा कि आज पाहूजा साहब को अपनी साख बचाना मुश्किल हो रहा था और आज इसी पार्टी के दम पर वो एक शानदार कमबैक की उम्मीद लिए आने वाले मेहमानों की आवभगत में लगे थे। लाली ने अपने कमरे की खिड़की से झांककर गार्डन एरिया में देखा तो दंग रह गई। इतनी रोशनी, पता ही नहीं चल रहा कि दिन है या रात। इन अमीरों की दुनिया भी कितनी चमक दमक वाली होती है। सोचते हुए लाली को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही बोतल की तरफ देखा तो पाया बोतल खाली थी। कुछ देर तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन प्यास से उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यहीं दरवाजे पर से ही देखती हूँ, शायद कोई नौकर नजर आ जाए तो उसे पानी के लिए कह दूंगी और फिर जल्दी से कमरे में वापस आ जाऊंगी, वरना उस खड़ूस ने देख लिया तो फिर मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। खुद से कहती हुई लाली ने दरवाजा खोला और कॉरिडोर में निकल आई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखती लाली आगे बढ़ी जा रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, हेलो ब्यूटीफुल। लाली सहम कर पीछे पलटी तो सामने सुजॉय की ही उम्र का एक लड़का शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। लाली को बहुत अजीब लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उस लड़के ने उसके एकदम करीब आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, कितनी सुंदर हो तुम। जरूर आज सुजॉय की रात बहुत हसीन गुजरने वाली है। लाली अपने दुपट्टे से खुद को ढकते हुए खुद को उसकी गंदी नजर से बचा रही थी, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वो एक झटके से उससे दूर हो गई और वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी। जल्दी जल्दी चलते हुए अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो लड़का भी दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने अपना पैर टिकाकर दरवाजा बंद होने से रोक लिया और फिर एक जोर का धक्का लगाकर दरवाजा खोल दिया। लाली छिटक कर नीचे जमीन पर गिर गई। लड़के ने एक छलांग लगाई और लाली पर हावी होने की कोशिश करने लगा। साली, भागकर कहां जाएगी? सुजॉय में कौन से हीरे जड़े हैं? मेरे पास आजा जाने मन, मैं भी अच्छे मजे करवाऊंगा। थान पान सी लाली उस लड़के की मजबूत कद काठी के नीचे बेबसी से पैर पटक रही थी। तभी एक जोर की लात उस लड़के की पीठ पर पड़ी
और वो छिटक कर दूर जा गिरा। कौन है वे साले? कहते हुए वो लड़का पीछे पलटा। तब तक लाली की नजरें भी आने वाले पर पड़ी। लाली एकदम से उठकर उसके पास भागती हुई आई। सुजॉय! डर से कांप रहे होठों से उसने धीरे से उसका नाम लिया। लाली को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बस सुजॉय के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन बजाय लाली को संभालने के सुजॉय ने उसे घूरते हुए हल्के से धकेलकर खुद से दूर कर दिया। फिर उस लड़के से बोला, ये क्या बदतमीजी है राहुल? राहुल नाम का वो लड़का भी अब उठ खड़ा हुआ था। उसने शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए कहा, ये तूने सही नहीं किया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इस 2 कौड़े की धंधे वाली के लिए। तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुजॉय को राहुल का लाली के लिए धंधे वाली शब्द इस्तेमाल करना इतना बुरा लगा कि उसने एक बार फिर उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। और इस बार तो जैसे राहुल पागल सा हो गया। उसने एकदम से कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, You'll have to pay for this। कहकर राहुल वहां से चला गया। उसके जाते ही सुजॉय ने एक चुपती हुई नजर लाली पर डाली। तुम्हें कहा था ना कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। समझ नहीं आता एक बार में? क्यों खोला दरवाजा? सिसकती हुई लाली ने अटक अटक कर जवाब देने की कोशिश की। वो मैं तो। लेकिन सुजॉय ने उसके कुछ करीब आकर उसे उंगली से इशारा करते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। तुम्हारी जैसी लड़कियों को खूब जानता हूं। जितनी भोली दिखने की तुम कोशिश करती हो ना, उतनी भोली हो नहीं तुम, समझी? पहले ही मेरे डैड को न जाने कौन सी पट्टी पढ़ाकर उनसे अपना कौन सा मतलब निकालना चाहती हो, और उस पर अब घर आए मेहमानों को भी मौके देने लगी। अरे अपनी नहीं, कम से कम डैड की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। ये पार्टी कितनी जरूरी थी हमारे लिए, और तुमने अपनी एक बेवकूफी से सब बर्बाद कर दिया। उसकी डांट और उसके लहजे को सुनकर लाली ने अपनी आंखें भींच ली। उसकी बंद आंखों से आंसू की धारा बह निकली थी। इतना सब होने के बाद उसने मन ही मन जैसे फैसला ले लिया था कि अब वो यहां नहीं रुक सकती।